एक बहुत ज़्यादा मीम बन रही है कि एक फ़ोटो शेयर की जा रही है कि अंबानी फैमिली जो है इज़ इक्वल टू आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान। अल्लाह ने बड़ी ज़मीन ज़रखेज़ दी है, 80% एग्रीकल्चर है हमारा। हम लोग रिसोर्सेज की वजह से गरीब नहीं है। अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। हम इंडिया की बात करते ही नहीं है, हम इंडिया को कुछ समझते नहीं है। ठीक हो गया, मतलब जो हमारा पाकिस्तान है, आई लव यू पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अंबानी जी के वेडिंग पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, क्योंकि वेडिंग की पिक्चर शेयर हो रही थी कि 3 बंदे थे, मार्क जुकरबर्ग, अंबानी जी और बिल गेट्स। वो 3 पिक्चर दिखा के सोशल मीडिया पाकिस्तान को ट्रोल कर रही थी। ये 3 लोगों की जो वेल्थ है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इससे बातचीत करेगी। अंबानी जी के वेडिंग पे भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि जो वेडिंग का कॉस्ट है वो अंबानी जी का जो वेल्थ है उसका 0.1% भी नहीं है। तो इससे पता है कि अंबानी जी के पास कितना पैसा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मीम बन रही है कि एक फ़ोटो शेयर की जा रही है कि अंबानी फैमिली जो है बिल गेट के साथ खड़ी हुई है, एक तस्वीर उतरवाई है और इज़ इक्वल टू आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान। वेल एक्सक्यूज मी, आई थिंक ये जिसने भी किया है उनका अपना थॉट्स होगा उसके पीछे। पाकिस्तान के अलावा मैं कितने और मुल्क कितने काउंट कर सकता हूँ जो उस पिक्चर में जो 2 लोग हैं उनकी वर्थ उन कंट्रीज़ के बराबर है। तो इट इज़ समथिंग ट्रेंडिंग, मजाक में भी चलता है, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन इतना भी गया गुजरा हुआ पाकिस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने 4 मौसम हैं, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इतनी अच्छी लैंडस्केप है, बड़ी हमारे पास पढ़े लिखी आवाम है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क का सरमाया है, हम एटॉमिक पावर हैं। उसके अलावा हमारे पास अल्लाह ने बड़ी ज़मीन ज़रखेज़ दी है, 80% एग्रीकल्चर है हमारा। हम लोग रिसोर्सेज की वजह से गरीब नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से और पुअर पॉलिसी की वजह से गरीब है। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, जो बताई जाती है उससे भी ज़्यादा है। हाँ, सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है। वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया $9 मिलियन। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था। एक आदमी के पास इतना पैसा है, मतलब ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें ये जो 4 लोग खड़े हैं, अदानी जी, अंबानी जी, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग, ये पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है इस पिक्चर में। ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि होगा क्या ऐसे कंट्रीज में जो कि जहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो, वहां पे ऐसा ही होता है। हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए। इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। ठीक है, इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तान से रिएक्शन जो सा वहाँ पे हम इंडिया की बात करते ही नहीं है, हम इंडिया को कुछ समझते नहीं है। ठीक हो गया, मतलब जो हमारा पाकिस्तान है, आई लव यू पाकिस्तान। जबरदस्त, वो तो हम भी कहेंगे। एक दफा नारा भी लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये नारा लगाने से और प्रैक्टिकली वर्क करने से आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फर्क होता है? जो मर्जी है, पाकिस्तान आई लव यू पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम जो है कमा चुका है, नंबर 1 है। हर टैलेंट है इसमें, हर चीज में टैलेंट है इनमें। नहीं, टैलेंट है, ये तो हमारा पूरी दुनिया में डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान का टैलेंट है, पाकिस्तान में कूट कूट के भरा है। लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता? नजर इसलिए नहीं आता कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री लगा लें या टीवी शो लगा लें, कोई भी दुनिया का हिस्सा लगा लें, वो उनको आगे आने नहीं देते। जो पुराने बैठे हुए हैं वो बस वो कहते हैं जी हम ही चलें, नया टैलेंट सामने ना आए। जो नया टैलेंट जब सामने आता है वो थोड़ा सा शो होता है, कोई ऐसा काम करके दिखाता है वो दूसरी कंट्री उसको। मेरी क्या आपके पास कोई लेट्स पोस्ट टैलेंट है, आप कैसे वो सोचेंगे यार मैंने इसके ऊपर काम करना है? आपको ये पता है मैंने घर में जाना है, बच्चों की फीसें देनी है, मैंने बिजली के बिल देने हैं, मैंने गैस का बिल देना है, घर का किराया देना है। ऐसी सिचुएशन में अपने टैलेंट के ऊपर तो वर्क आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बात तो वही आ जाती है ना कि जब इंसान माइंडली तौर पे फ्रेश होगा वो अपने टैलेंट को शो करवाएगा। जब माइंडली तौर पे फ्रेश ही नहीं है, उसको रोजाना कोई ना कोई परेशानी है पाकिस्तान। Imagine Donald Trump, who has been given
who has been allowed by the US Supreme Court to contest the elections. And in case Ivanka Trump is again, और Jared Kushner, उनके जो husband हैं, again वो they win, and Jared Kushner and Ivanka would be in the president house. Look at the level of access Ambani will have in White House. Level of access, जहाँ पे जेरेड कुशनर की बेटी भी शादी पे आई हुई थी, जेरेड कुशनर जो है उसके बच्चे भी शादी पे आए हुए थे, इवानका ट्रम्प भी आई हुई थी, ठीक है। आप सिर्फ देखें वाइट हाउस के अंदर उनकी कितनी एक्सेस होगी, जस्ट वन मैन। और मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, मोहम्मद बिन सलमान को बीच में डाला गया, and Mohammed bin Salman spoke to Jared Kushner, and Jared Kushner in the White House arranged a trip of Prime Minister Imran Khan to White House. ठीक है जी, ये वो उन्होंने अरेंज कराया। सो लोग, हमारा लेवल क्या है कि हमें तीसरे मुल्क को कहना पड़ता है, और इंडिया के अंदर एक बिजनेसमैन जो है वो बड़े आराम से, ही हैज़ दैट एन एक्सेस, उसके पास वो एक्सेस है। सो हमारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया मिडल ईस्ट। मुझे हमें लोग बताते रहते हैं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं वो सारा पैसा दुबई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ के रियल स्टेट में पैसे लगा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे हालात ख़राब हैं, जब दिल करता है हुकूमत का आपकी बाजू मरोड़ देती है, जब दिल करता है हुकूमत आपको मुश्किल में डाल देती है। आई थिंक दैट्स समथिंग, ये इट्स चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जैसे ही ट्रम्प पावर में आएंगे तो यू विल सी कि इंडिया की एक्सेस और बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान हर जगह पे ट्रोल होता है, और पाकिस्तान हालत ये भी है कि हर मामले पे पाकिस्तान को ट्रोल करने का मौका आ जाता है, और सोशल मीडिया इस मौके को नहीं छोड़ता। तो इसीलिए अंबानी जी के शादी पर भी पाकिस्तान ट्रोल हो गया कि अंबानी जी के शादी में जितने लोग आए थे उनकी जो वेल्थ है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये इसीलिए भी सच्चाई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ने की जगह घट रही है, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि जीडीपी ग्रोथ 2-3% से ऊपर जा ही नहीं पा रही, और कभी कभी 2-3% जाके 5% नेगेटिव आ जाती है। तो 2 साल की जो मेहनत थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 400 बिलियन क्रॉस कर ही नहीं पा रही, और इमरान खान ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया, और जो शहबाज शरीफ की सरकार आई थी वो इस चीज़ को सही नहीं कर पाई। तो इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हर कोई पाकिस्तान को ट्रोल करता है, और पाकिस्तान की हालत ये भी है कि पाकिस्तान ट्रोल हो भी जाता है। और जिस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान के पास वेल्थ है, तो पाकिस्तान के पास अगर इतनी वेल्थ है तो पाकिस्तान दुनिया में जाके भीख क्यों मांगता है। और पाकिस्तान जो उसने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर देश है, तो एग्रीकल्चर देश अगर वो है तो पाकिस्तान दुनिया से खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट क्यों करता है। तो पाकिस्तान सिर्फ कहने के लिए दुनिया की सुपर पावर है, और अमेरिका भी पाकिस्तान से डरता है, पर असल में पाकिस्तान भिखारी देश है जो दुनिया में हर जगह जाके भीख मांगता है। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का अभी का प्रधानमंत्री है, उसने खुद कहा था कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, पर क्या करें, मजबूरी है, हमें पैसों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान का अभी के प्रधानमंत्री नहीं माना कि वो भिखारी है, तो ये बंदा क्या है। तो इस बंदे को कम से कम अपने प्रधानमंत्री को एक बार सुन लेना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया से कि अंबानी जी की पहुँच बहुत ऊपर तक है, और अगर ट्रम्प फिर से सरकार में आ गए तो अंबानी जी का जो कनेक्शन है वो वाइट हाउस के अंदर तक पहुँच जाएगा। तो पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिए कि भारत की जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी पहुंच पाकिस्तान की जो सरकार है उससे भी आगे पहुंच गई है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये चीज़ सही कही। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।